को भागवत पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं दक्ष से, अहम ब्रह्मा सर्वो जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वं दृग विशेषणः आत्म मायां समाविश्य सोहम गुणमयी द्विजा सृजन रक्षण हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीय केवले परमात्मनि भूतानि च रुद्रो भेदे नाज्योनुपश्यति। क्या कर रहे हैं जरा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग भाई साहब, माँ बहन सबके सब और जो भी भक्त सब हैं सब क्या बोल रहे हैं। ये भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं वही हूँ जो ब्रह्मा है और जो शंकर है, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूँ, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं अपनी ही माया को, अपनी ही शक्ति को 3 गुणों में प्रकट करता हूँ, सत रज और तम। सत बनाने वाली शक्ति है, रज पालन करने वाली शक्ति है, और तामस शक्ति जो तमोगुण है ये कहता है विनाश करने वाली शक्ति है। जेनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, दीज 3 पावर्स, ये जन्म देना, चलाना और फिर नष्ट कर देना, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। कहते हैं मैं जब इस संसार को बनाता हूँ तो मेरा नाम ब्रह्मा होता है, मैं जब चलाता हूँ तो मेरा ही नाम विष्णु होता है, अब मैं ही जब सबको बर्बाद कर देता हूँ तो मेरा ही नाम शंकर हो जाता है। ये अलग अलग मेरे नेम हैं, नाम हैं, मेरी संज्ञा है, अंतर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ गए? कहते कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो मूर्ख है वो बूझता है कि इनमें अंतर है। कौन बूझ रहा है अंतर? जो मूर्ख है, ना समझ है, वही बूझता है कि अंतर है। यथा पुमान न स्वांगेशु शिरः पाण्यादिषु क्वचित। कहते हैं जैसे कि आदमी अपने हाथ पैर माथा ये सब को मिलाकर क्या बोलते हैं जी, शरीरे ना बोलते हैं कि इसको अलग कहते हैं। तो वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक का ही नाम है और सब एक ही एक है। ये हाथ अलग है शरीर से, पैर अलग है, इन सबको मिलाकर शरीर बोला जाता है। लेकिन मैंने कहा इन सबको मिलाकर, तो इसका मन क्या हुआ? अलग अलग हैं ये, कि सब जुड़े हैं और जुड़े नहीं हैं, सब एक ही एक है। ये जुड़ने वाली बात भी गलत हो गई। सब एक ही एक है, दिखाई पड़ रहे हैं कि ये सब के सब अलग हैं, लेकिन हैं सब एक ही, कोई दूसरा नहीं है। और क्या बात है देखिए, शिव पुराण के नहीं, विष्णु पद्म पुराण में पाताल खंड में कहते हैं ऋषि, एते परस्परोत्पन्ना परस्परम वर्धयन्ति परस्परम एते परस्परेण परस्परम मनुव्रताः। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोल रहे हो ये एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। देखिएगा कैसी बात बोल रहे, एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। क्वचित ब्रह्मा क्वचित विष्णु क्वचित रुद्रः परशस्यते नानेव तेषाम् आधिक्यम् ऐश्वर्यम् चातिरिच्यते। कहीं ब्रह्मा कहीं विष्णु कहीं महेश कहा जाता है इसी परमात्मा को। ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग मत समझना, इसी एक का नाम है। लेकिन अलग अलग हम लोग मान लिया करते हैं, अलग ये होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। ये सब एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। देखिए अब और क्या गजब की बात हो गई, मतलब बाप बेटा को उत्पन्न करता और बेटा बाप को उत्पन्न करता है। ये कैसी गजब की बात है। हाँ, ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप समझ जाइएगा। कहते हैं ब्रह्मा का बेटा शंकर है,
ब्रह्मा का बेटा विष्णु है, उसके बाद विष्णु का बेटा नहीं, ब्रह्मा का बाप शंकर है, ब्रह्मा का बाप विष्णु है। मतलब ब्रह्मा का विष्णु बेटा भी है और बाप भी है। हम लोग क्या जानते हैं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है लेकिन यहाँ तो बात बड़ी गजब हो गई। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा का बाप विष्णु और महेश हैं और ब्रह्मा के बेटे भी विष्णु और महेश। ये बात आपको पचती है कि नहीं पच रही है? ये बात नहीं पचती होगी, लेकिन बात यही है। ये बोलने वाले कौन हैं? ये पुराण के ऋषि बोल रहे हैं। अब नहीं बात पच रही है तो समझा देते हैं आपको, बात समझ में आ जाएगी। ये मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी, मिट्टी से क्या क्या बनता है? लकड़ी बनती है मिट्टी से, मिट्टी से ही वृक्ष बनता है ना जी। धरती से वृक्ष निकलता है, मिट्टी का ही दूसरा रूप है वृक्ष। और उस वृक्ष से क्या पैदा होता है? उससे बीज पैदा होता है। वो बीज क्या है बतलाइए आप? वो बीज क्या है जी? बोलिए ध्यान से। बीज वृक्ष का बेटा हुआ कि नहीं हुआ? बीज वृक्ष का बेटा है कि नहीं है जी? और वही बीज अब फिर अपने को दूसरे रूप में बदलेगा, वृक्ष पैदा करेगा, है ना। वही बीज वृक्ष को पैदा करेगा। अब क्या होगा? वही बीज बाप बन रहा है ना। और वो बीज क्या वृक्ष से अलग था? खूब ध्यान से सुनिए, समझ में बात आ जाएगी। ये वृक्ष पैदा जब होते हैं तो वृक्ष में डालियां लगती हैं ना, तो डालियों को मान लीजिए वृक्ष का बेटा, या फिर उसमें जो बीज लगता है, तो वृक्ष से जब पैदा हुआ तो वो हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ बताइए आप? तो बीज वृक्ष का बेटा हो गया, या नहीं तो डाली को ही मान लीजिए वृक्ष का बेटा। बहुत वृक्ष डाली से निकलते हैं, आम के भी वृक्ष डाली से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? आप लोग वो कलम जो लगाते हैं जी, भूल गए सब? इधर तो कलम लगाने वाले एक से एक आदमी है, इधर बहुत है बेचने वाले, एक से एक एक्सपर्ट सब बेचने वाले हैं इधर। तो कहाँ से निकलता है वो वृक्ष? कहाँ से निकलता है? वृक्ष से वृक्ष निकला, उसको आप मान लीजिए क्या बेटा, मान लीजिए कलम वाले वृक्ष को। और वो कलम वाला वृक्ष भी उसी वृक्ष का हिस्सा है कि नहीं है? अब वो भी अब पैदा करेगा क्या? अपने को ही बड़ा कर रहा है। मतलब उससे जो वृक्ष हुआ वो भी उसका वो बाप हो गया, कलम है ना, वो छोटा सा टुकड़ा। तो आप ही वैसे ब्रह्मा से विष्णु, ब्रह्मा से शंकर पैदा हो। अब जरा उल्टा दीजिए, शंकर से विष्णु, शंकर से ब्रह्मा पैदा होते हैं। जब एक ही सृष्टि है, ब्रह्मा शंकर जब हैं ही नहीं, एक ही हैं, तो ये तो नाम रखा गया है, समझ गए? ये नाम रखा गया है और कुछ नहीं है। ये मात्र नाम रखा गया है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब एक ही एक तत्व है, यही बोल रहे हैं। देखिए पद्म पुराण के ऋषि और भी है। अब जरा शंकर डायरेक्ट क्या बोलते हैं उनकी बात मैं सुनाता हूँ। भगवान शंकर डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं जरा सुनाना चाहिए। ये शिव पुराण में है। हाँ जी, जो शिव गुरु वाले हैं जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहे हैं। और जो ब्रह्मा गुरु वाले हैं उसको भी सुनाएंगे। ये 10 बजे तक चलता रहेगा कार्यक्रम। जिनको सोने का मन हो सो भी सकते हैं, हम सोने का भी ऑर्डर दे देते हैं, सो भी सकते हैं। जिनको भूख लगी हो जाइए घूमने, खाइए पीजिए। जिनको और भी कुछ लगा हो जा सकते हैं, एकदम जाइए। हम कोई व्यंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि मजाक में बोल रहे हैं। बहुत आदमी को दिक्कत होती होगी, जा ही सकते हैं, हम क्यों रोकेंगे। तो जिनको जाना है जाइए, लेकिन मैं अभी सुनाते रहूँगा, समझ गए? तो चलिए जरा भगवान शंकर से डायरेक्ट अब बातचीत करते हैं शिव पुराण में।
भगवान शंकर क्या कहते हैं? प्रलय स्थिति सर्गानाम कर्ता हम सगुनो गुणः। ये क्या कह रहे हैं कि देखो मैं इस सारी सृष्टि का कर्ता हूं, बनाने वाला हूं। प्रलय, प्रलय का मतलब विनाश करने वाला, सर्ग का मतलब रचने वाला होता है ना। तो प्रलय स्थिति सर्गानाम मतलब पालन करने वाला, नष्ट करने वाला और बनाने वाला मैं शंकर हूं, सारी सृष्टि का करता हूं मैं ही सारी सृष्टि का करता हूं। ये भगवान शंकर बोल रहे हैं, ठीक ना। ये बोल रहे हैं क्या? मैं सारी सृष्टि का करता हूं, कोई दूसरा करता नहीं है, मैं ही करता हूं सारी सृष्टि का। और उसके बाद वे उदाहरण देते हैं, यथैकस्य सुवर्णस्य, यथैकस्य सुवर्णस्य वस्तुत्वम नैव गच्छति अलंकृति कृतो देवः नाम भेदो न वस्तुतः। और ये उदाहरण क्या दे रहे हैं? ये कहते हैं देखो, जैसे एक सोना होता है, सोना समझ रहे हैं ना आप लोग? ये सोना कहते हैं, ये सोना जो है इनको तोड़ तोड़ करके क्या क्या बनाते हैं जी? बाली, अंगूठी, पायल, बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन क्या वो जब बाली अंगूठी बन जाता है सोना, तो कुछ और हो जाता है कि सोना ही रहता है? सोना ही रहता है या और कुछ हो जाता है? सोना का जो आप बाली बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं, हार बनाते हैं जी, और भी कुछ बना सकते हैं आप आभूषण, तो उनका नाम तो आप अंगूठी रख देते हैं, उनका नाम तो आप क्या रख देते हैं? बाला रख देते हैं। तो क्या नाम जो रखते हैं ये अलग हो जाता है? सोना खत्म हो गया कि वो सोना ही है? वह सोना है या और कोई दूसरा चीज है? बोलिए क्या है वो? वह सोना ही है ना? कोई दूसरा है? बोलिए। कोई दूसरा नहीं। वैसे भगवान शंकर कहते हैं, ये सारी सृष्टि जो देख रहा है मुझसे बना है, मैं ही सारी सृष्टि हूँ, सारी सृष्टि मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। ये भ्रम हो रहा है। दूसरा उदाहरण देते हैं, एकस्या मृदा भेदो नाना रूपेण वस्तुतः कारणस्यैव कार्ये च सन्निधानम निदर्शनम। एक मिट्टी है, इसके भी बहुत सारे रूप देखिए आप। क्या ये मिट्टी अलग अलग हो जाती है? घोड़ा बना लेते हैं मिट्टी के, मिट्टी के आप अपने पिताजी को बना लेते हैं। और आजकल मोम की मूर्ति बड़ी चली है ना, मोम की मूर्ति। जो आदमी थोड़ा सा अधिक प्रचार हो जाता है, जिनका नाम दुनिया में, चाहे वो एक्टर हो, कलेक्टर हो, या फिर प्लेयर खिलाड़ी हो, या फिर कोई मिनिस्टर मंत्री हो, उनकी मूर्ति अब मोम से बनाई जाती है ना, मोम से बनाई जाती है। तो वैसे मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है ना। तो वह मिट्टी की जो मूर्ति है, क्या वो मिट्टी नहीं है? कोई दूसरी चीज है जी? वैसे कहा ये सारा संसार शिव ही है, शिव है, कोई दूसरा नहीं है। और वही शिव फिर कहते हैं, त्रिधा भिन्नो ह्यहम ब्रह्मा विष्णु हराख्याया। अरे ये तीन जो रूप तुम लोगों ने सुना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। सर्ग रक्षा लय गुणैर निष्कलो हम सदा हरे। ऐ विष्णु, ये शंकर कह रहे हैं, विष्णु ये नष्ट करना, बर्बाद करना, बनाना और इसकी रक्षा करना, ये तीनों मेरा गुण है। मैं शंकर ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ और कोई नहीं। और यही बात कौन बोल रहे हैं? यही बात भागवत महापुराण में सुनाया कि विष्णु ने भी कहा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ। जरा और एकदम निकट की बात सुनाते हैं, देखिए ये पद्म पुराण में है बात। विष्णु भगवान शंकर को कहते हैं, ममास्ति हृदय सर्वो भवत हृदय त्वहम
आवयोरंतरम नास्ति मूढ़ा पश्यन्ति दुर्धियः ये भेदम विधत्यद्धा आवयोरेक रूपयो कुंभी पासे पाकेषु पच्यन्ते नराकल्प सहस्रकम। क्या कह रहे हैं? ये विष्णु भगवान कह रहे हैं कि ऐ शंकर, तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। अब और एकदम नजदीकी बातचीत हो रही है। या कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में हूँ विष्णु, नहीं शंकर, और शंकर तुम मेरे हृदय में हो। हम दोनों में जो अंतर देखता है वो मूर्ख है, मूर्ख है। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक नरक में वो सड़ेगा पचेगा यदि हम दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखता है। हम तो तुम्हारे हृदय में हैं और तुम मेरे हृदय में हो। शिव पुराण में भगवान शंकर कहते ममैव हृदय विष्णुर विष्णुस्व हृदय ह्यहम उभयोरंतरम यो न जानाति वै मतु ममा। कहते हैं हम दोनों एक ही हैं। ए विष्णु, तुम मेरे हृदय में, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। हम दोनों में जो अंतर नहीं देखता है वही असली भक्त है, वही असली भक्त है। देखिए बात अभी बहुत है ना, बहुत चीज हम कलेक्ट करके रखे हैं सुनाने के लिए, लेकिन अब बात को हम यहाँ संक्षेप करेंगे, है ना। ये सत्संग हमको कह रहा था 3 दिन के लिए करने के लिए, लेकिन ये बीच में जो कोरोना की आफत हुई बात बिगड़ गई, कुछ से कुछ हो गया। नहीं तो 3 दिन जब सुनाते तब बढ़िया से जोताई और चौकी हो जाती। लेकिन चलिए अब इसको संक्षेप कर रहे हैं। तो क्या कहा विष्णु ने, मैं तुम्हारा हृदय में हूँ, तुम मेरे हृदय में हो। देवी पुराण में ब्रह्मा के बारे में कहा जय देवाधिदेवाय सुमेध स्त्री गुणाय सुमेध से अव्यक्त व्यक्त रूपाय कारणाय परमात्मने। कहते हैं एक त्रिभाव भावाय उत्पत्ति स्थिति कारक। ये ब्रह्मा को कहते हैं, अरे ब्रह्मा को कहे ब्रह्मा, मैं तुमको बार बार नमस्कार करता हूँ। तुम ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप है। देवी भागवत में कह रहे, देवी पुराण में, मतलब सबको एक कर दिया। और क्या किया? ये सबको एक कर दिया। अभी ये दुर्गा काली यहाँ पर है ना स्थापित, जो भी रहे, इनके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि ये तो मर्द का इंट्रोडक्शन हुआ ना, परिचय मर्द भगवान का। तो मर्द भगवान के बारे में आपने क्या सुना? ये सारा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब क्या हुआ जी? मर्द बचा। देखिए इतना जो परिचय दिए, इसमें मर्द कहीं पर आया कि शंकर क्या है? शंकर पुरुष है, ये बात आपने सुनी। और शंकर स्त्री में नहीं है, ये बात आपने सुनी जी। ब्रह्मा पुरुष में के रूप में है, स्त्री के रूप में नहीं है, ये बात आपने सुनी। अब देखिए आपकी सारी बात गड़बड़ हो गई। आप जो मान रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है, खबरदार वहीं रहो प्रसाद वाली। क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पहले तो ये पुरुष अब रहे नहीं, तब हो क्या गए? ये क्या हो गए जी? शक्ति रूप हो गए, ज्ञान रूप हो गए और सारी सृष्टि में हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पहले क्या हुआ? ये मर्द नहीं है। ख्याल करना सब, जो भी मान रहा है शंकर को पियक्कड़ मर्द, गांजा पीने वाला ड्रिंकर मर्द पुरुष मान रहा है, ये बात गलत हो गई है ना। गणेश के पापा जो गीत बनाया था, बड़ा माहिर रहा होगा वो भी, लेकिन जो भी बनाया गलत बनाया। गणेश का पापा वो नहीं है, ये सारी सृष्टि के निर्माता विधाता सब कुछ है। वही ब्रह्मा है, मतलब इसके हाथ पैर नहीं है। हम लोग सोचते हैं क्या हाथ पैर होंगे, और इनको पुरुष जो मानते हैं तो ये भी आप गलत मान रहे हैं। ये पुरुष भी नहीं है, ये तो आपने बनाया है, ये सब है ना, आपने बनाया है।
और आपने माना है। अब डायरेक्ट शंकर कहते मैं ये सब कुछ भी नहीं हूँ, मैं शक्ति रूप हूँ, अनंत हूँ, सारी सृष्टि का मालिक हूँ भाई, मुझे तुम मर्द मत समझो, है ना। यही बात विष्णु ने कही, यही बात ब्रह्मा के संबंध में है। और अब सुनाते हैं जरा ये देवी के बारे में, सब देवी वाला सुनिएगा ध्यान से। ये देवी के बारे में वो खुद उमा देवी कहती है, ये भी शिव पुराण में प्रसंग है। तो उमा देवी क्या